दोस्तों वाईफाई तो हम सभी यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारा घर हो या हमारी ऑफिस। वाईफाई आजकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हम लोग अपना खुद का वाईफाई यूज़ करते हैं, पर बहुत से बदमाश लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का वाईफाई हैक करके फ्री में यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए शायद आपको ऐसा लगता होगा कि हमें स्पीड बहुत कम मिल रही है या फिर कभी कभी पैकेज बहुत फास्ट ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने वाईफाई नेटवर्क को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हो। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, इसे आप खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होगी। आप देख रहे हैं सेफ डील्स और मेरा नाम है शुएब शेख। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब हम एक नया वाईफाई राउटर परचेस करते हैं तो हमें मैनुअल में एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मिलता है। यूज़र नेम लिखा हुआ होता है एडमिन और पासवर्ड भी होता है एडमिन। जब हम राउटर में सेटअप करने के लिए फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो हमें ये यूज़र आईडी और ये पासवर्ड यूज़ करना होता है। सेटअप करने के बाद ज़्यादातर लोग इस डिफ़ॉल्ट यूज़र आईडी और पासवर्ड को चेंज नहीं करते। इससे आपके आसपास रहने वाले हैकर्स बड़ी आसानी से आपका वाईफाई हैक कर सकते हैं। दूसरा एक और प्रॉब्लम होता है कि इनकेस अगर पासवर्ड चेंज भी कर देते हैं तो हम पासवर्ड बहुत ही आसान सिलेक्ट करते हैं। पासवर्ड हमें थोड़ा टफ सिलेक्ट करना चाहिए, जिसमें नंबर्स, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, सिंबल्स वगैरह का एक कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जो सिंपल और कॉमन पासवर्ड्स को बहुत ही आसानी से क्रैक कर देते हैं। तीसरा एक लूप होल होता है WPS सिस्टम का। राउटर पे एक छोटा सा बटन होता है WPS। बहुत से लोगों को WPS सिस्टम के बारे में पता नहीं होता और वो उस बटन को प्रेस कर देते हैं। इस बटन को प्रेस करने से आपके आसपास के लोग आपके वाईफाई सिस्टम में बहुत ही इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। WPS के थ्रू हैक करना बहुत ही आसान होता है। WPS में एक न्यूमेरिक पिन होता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू हैकर्स ब्रूट फोर्स टेक्निक यूज करके इसे क्रैक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रूट फोर्स टेक्निक क्या है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे सॉफ्टवेयर अलग अलग पिन और पासवर्ड्स का कॉम्बिनेशन यूज करके बार बार सिस्टम में लॉगिन करने की कोशिश करता है। WPS का पासवर्ड क्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर को सिर्फ 10,000 अलग अलग कॉम्बिनेशंस यूज करने होते हैं। इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन करेक्ट निकल जाता है और सॉफ्टवेयर आपके राउटर का पिन क्रैक कर देता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपने राउटर के एडमिन पैनल में लॉगिन करें और वहां से WPS को डिसेबल कर दें। चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं जिससे आप जब चाहो पता कर सकते हो कि आपके वाईफाई में कौन कौन कनेक्टेड है। हर एक वाईफाई राउटर की एक मोबाइल ऐप होती है। मेरा राउटर TP-Link का है। इस राउटर की ऐप का नाम है थेथर। आपका वाईफाई राउटर जिस कंपनी का हो, आप उस कंपनी की ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। चलिए अब इस ऐप को स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये वाईफाई स्कैन करके आपको आपके राउटर का मॉडल बताएगा। राउटर के मॉडल नंबर पे क्लिक करके आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड सेव किया हुआ है, इसलिए मुझे इस वक्त एंटर नहीं करना होगा। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ वाईफाई से कनेक्टेड सारे लोगों की डिटेल्स बता रहा है। ऊपर बता रहा है कि इस वक्त 6 डिवाइसेस कनेक्टेड है। नीचे जो लोग कनेक्टेड है उनकी डिटेल्स बता रहा है। जैसे देखिए मेरा नाम बता रहा है और ये भी बता रहा है कि मेरा बेटा, मॉम और डैड भी कनेक्टेड है। यहाँ मैंने डिवाइसेस को रीनेम कर दिया है ताकि मुझे ठीक से समझ में आए कि कौन कौन कनेक्टेड है। आपको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे रीनेम करते हैं। कि कोई अननोन यूज़र भी कनेक्टेड है, मैं इसे नहीं जानता। हो सकता है कि आसपास से किसी ने हैक करके कनेक्ट कर लिया हो। चलिए हम इस पे क्लिक करके डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पर उस कनेक्टेड डिवाइस की डिटेल्स बता रहा है। मैं यहाँ पर इस डिवाइस को ब्लॉक कर देता हूँ। अब ये डिवाइस हमारे वाईफाई से कभी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर आपने बाय मिस्टेक किसी को ब्लॉक कर दिया तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप इस मेनू बटन पे क्लिक करके ब्लॉक क्लाइंट लिस्ट देख सकते हैं। मान लीजिए कि जिसे मैंने ब्लॉक कर दिया था वो कोई पहचान का था। अब यहाँ से हम उसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं। सारे कनेक्टेड डिवाइसेस के नाम कुछ अलग अलग डिटेल्स के हिसाब से दिखते हैं।
जैसे यहाँ एंड्रॉयड फ़ोन कनेक्टेड है इसलिए एंड्रॉयड और कुछ नंबर्स दिखा रहा है। इसे ठीक से समझने के लिए यहाँ हम इसे रीनेम कर देते हैं। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे हम इसे रीनेम करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिस्टर। आप यूज़र का नाम भी लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ अलग अलग किस्म के कनेक्टेड डिवाइसेस बता रहा है। जो एंड्रॉयड फ़ोन्स कनेक्टेड है उसमें एंड्रॉयड का आइकन आ रहा है। यहाँ एक पीसी भी कनेक्टेड है तो पीसी का आइकन और नाम भी बता रहा है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी आपके काम आएगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल जाए और वो अपने वाईफाई सिस्टम्स को सेफ़ एंड सिक्योर रख सकें।